हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं जो नए लोग हैं जो कि आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से रूपरेखा क्या है इस आईएएस के लिए, आपको क्या करना है, उसका सिलेबस क्या है, कौन-कौन से पेपर आते हैं, किस पेपर में कौन-सा विषय आता है, उससे रिलेटिव ये वीडियो है। तो जो लोग ये जानते हैं वो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो वो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखेंगे तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि क्या पढ़ना, एक तरह से क्या-क्या चीज़ें आती हैं इसमें, कौन-कौन से पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आईएएस के अंदर 3 स्टेप होते हैं, ये बताना चाहूँगा मैं। पहला होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा होता है आपका मेंस मुख्य परीक्षा, तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें क्या होता है। तो देखिए, आपके सामने ये मैंने सिलेबस रखा हुआ है जो कि यूपीएससी के द्वारा जो निकाला जाता है हर साल, उसी में से देखेंगे हम चीज़ें। देखिए, पहला जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं, आपको बता दूँ मैं, जिसमें प्रश्न पत्र जो है 200 अंकों का होता है। प्रत्येक यानी प्रश्न पत्र 200-200 अंकों का होता है, यानी 400 नंबर का पेपर होता है। और जो कि दोनों ही बहुविकल्पीय प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बता दूँ कि पिछली साल से 2015 से जो सेकंड पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें आपको केवल 33% नंबर लेके आने हैं। यानी 200 नंबर का प्रश्न पत्र है तो आपको केवल कितने लेके आने हैं, 66 नंबर लेके आने हैं बस। और ये नंबर आपको क्लियर करना है बस। इसके नंबर आपके जो टोटल मेरिट होती है उसमें नहीं जुड़ेंगे। और जो फर्स्ट पेपर होगा आपका, जिसे सामान्य अध्ययन का बोला जाता है फर्स्ट पेपर, उसके नंबर पर आधारित मेरिट आपकी बनेगी। तो ये एक तरह से आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। और ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा को, और मेंस को भी किसी भी भाषा में दे सकते हो, बता दूंगा मैं आपको आने आने वाले थोड़े से टाइम में। और इसके बाद जब आप मेरिट क्रॉस कर जाते हो प्रारंभिक परीक्षा की, तब जाके आप मेंस तक पहुंचते हो। और ये जो है बहुविकल्पीय प्रकार का है। अब देख लेते हैं मेंस में क्या है, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं केवल। हम आने वाले समय में तो बात करेंगे ही अच्छे से, डिस्कशन। तो देखिए, इसके बाद आती है आपकी प्रधान परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा। इसमें क्या होता है, जो पहला पेपर होता है आपका, जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, वो होता है आपका जो भारत की जो भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, यानी 22 भाषाएं हैं इस समय, जिसमें हिंदी और कन्नड़ और गुजराती इस टाइप की भाषाएं हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, मतलब उनमें से आप एक भाषा चुन सकते हैं कोई भी। और ये 300 अंकों की होती है। और इसमें केवल आपको क्या करना है, पासिंग मार्क्स चाहिए। और इसमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, केवल 25% लेके आना है। यानी 25 का मतलब कितना हो गया, 300 का 75 नंबर आपको इसमें लेके आने हैं। और ये बहुत ही आसानी से पास हो जाता है। ये मैं भी थोड़ा डरा डरा रहता था जिस समय मैं एग्जाम देता था, लेकिन मैंने अपना मेंस का पेपर दिया तो मैं थोड़ा परेशान था। इसकी वजह से मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें आप देख लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको वो वीडियो, स्क्रीन पर आ जाएगा। तो उसमें अब बड़े आसानी से पास हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में और इंग्लिश में भी, हाँ, इंग्लिश भी जो होता है पेपर, ये भी अनिवार्य होता है। इंग्लिश का जो अनिवार्य होता है, सभी को देना होता है। इनमें से तो आप छाँट सकते हो, एक पेपर दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश का अनिवार्य पेपर होता है। ये भी 300 अंकों का होता है। इसमें भी आपको 75 नंबर लेके आने होते हैं। और इंग्लिश में जो कमज़ोर हैं वो बिल्कुल घबराएँ ना। वो जब मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो मुझे एक तरह से आप देख सकते हैं, मुझ जैसा व्यक्ति भी इंग्लिश में पास हो गया था मेंस में। तो ये समझिए कि कोई भी पास हो सकता है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लेना कि कैसे नंबर आए मेरे और क्या-क्या किया था मैंने। तो और एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूँ, ये अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं जो 300 दूनी 600 नंबर के, इनके नंबर आपके जो टोटल मेरिट होती है मेंस की, उसमें नहीं जुड़ते हैं। यानी कि ये केवल आपको पास करने हैं। इसके बाद आपका जो जिनके पे नंबर जुड़ते हैं, वो देखिए आप कौन-कौन से पेपर होते हैं। देखिए, पहला पेपर होता है निबंध का। और ये सारे जितने भी मेंस में पेपर होते हैं, ये केवल डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि आपको लिखने होते हैं हाथ से वहाँ पर, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। ये बिल्कुल नए सिरे से जो एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं, या जिनको नॉलेज नहीं है, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, उनको बता रहा हूँ। तो ये जान लें थोड़ा-सा। देखिए, पहला पेपर जो होता है निबंध का होता है, जिसके नंबर जुड़ते हैं। अब यहाँ से वो वाले पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो निबंध का पेपर होता है 250 अंकों का होता है, ये ध्यान में रखें।
और सामान्य अध्ययन के जो 4 प्रश्न पत्र होते हैं। सामान्य अध्ययन का जो पहला प्रश्न पत्र होता है, मेंस की बात कर रहे हैं हम, जो 250 नंबर का होता है। यहाँ से आगे जितने भी प्रश्न पत्र होंगे वो 250 नंबर को ही होंगे। तो पहला जो प्रश्न पत्र होता है उसमें क्या-क्या आता है? भारतीय विरासत और संस्कृति, यानी इतिहास से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, हमारी प्राचीन और मध्यकालीन एक आध सवाल आ जाता है। और विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, तो इनको हम डिटेल में बिल्कुल बात करेंगे। पहले ओवरव्यू देख रहे हैं हम। और जो सेकंड पेपर होता है, यानी कि सामान्य अध्ययन का, तो उसमें क्या होता है सेकंड पेपर में? शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और जो थर्ड पेपर होता है उसमें क्या होता है? प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी, आर्थिक वि आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। आप घबराएं ना, बिल्कुल इन चीज़ों को हम एक-एक करके आसानी से देखेंगे। और जो फोर्थ पेपर होता है वो आपका नीति शास्त्र का होता है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। और ये आप सोचेंगे आप कहाँ से पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है फोर्थ पेपर के लिए, आप घबराएं ना बिल्कुल। और बस आप सुनते रहें थोड़ा सा ओवरव्यू। और बाकी का आपका बहुविकल्पीय जो वैकल्पिक जो विषय होता है, यानी कि ये तो हो गए, एक हो गया निबंध का आपका। दूसरा पेपर कौन सा हो गया? आपका सामान्य अध्ययन का, यानी कि सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हो गए। और 2 जो पेपर होते हैं आपके, एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है आपको। आपको थोड़ा-सा जानकारी हो तो एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो आप। मान लीजिए आपने बीएससी कर ली, तो आप बीए वाले सब्जेक्ट ले सकते हो। मान लो किसी ने मेडिकल साइंस वाला तो खैर जानता ही होगा। यानी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। कहने का अर्थ ये है, बीए और एमए से कोई संबंध नहीं है इसका। ये ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रख लीजिए। फिर 2 पेपर होते हैं इसके। पेपर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर। ये भी 250 अंकों का होता है। तो लिखित परीक्षा का जो योग होता है वो होता है 1750 अंकों की। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जिनको जानकारी नहीं होगी, कि जो प्री के जो नंबर होते हैं वो आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं। प्री केवल आपको क्वालीफाई करना होता है बस, मेरिट के आधार पर। इसके बाद आपका 275 नंबर का क्या होता है? व्यक्तिगत परीक्षण, यानी कि इंटरव्यू जिसे बोला जाता है, वो होता है 200। और टोटल ये होता है 2025 नंबर का। तो थोड़ा इसके अंदर की चीज़ें जान लेते हैं। देखिए ये चीज़ बताई गई है इसमें, जो कि इंग्लिश और हिंदी के जो अनिवार्य प्रश्न पत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जिनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल पास करने होते हैं वो। तो वो केवल आपके 10th लेवल के लगभग आते हैं, तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप मेंस देंगे तो वो किसी भी भाषा में आप दे सकते हो। हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, कोई भी भाषा हो। देवनागरी लिपि में लिखना है, वही नॉर्मल चीज़ें हैं ये तो, बहुत ही आसानी से। लेकिन आप सब्जेक्टों की थोड़ी सूची बता देता हूँ। जो आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है ना अलग से, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो वो कौन-कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? जैसे कृषि विज्ञान है, पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, प्रबंधन, यानी लगभग सारे ही सब्जेक्ट होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और आप हिंदी और ये अलग से भी ले सकते हो। आप साहित्यिक भाषा भी, भाषा से संबंधित प्रश्न भी, अ, जो सब्जेक्ट है वो भी ले सकते हैं। हिंदी हुई, जैसे अंग्रेजी हुई, ये भी ले सकते हो आप। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये विवरणात्मक प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। ये 3 घंटे का जो लिखित वाला पेपर होता है, प्रत्येक प्रश्न पत्र, चाहे वो निबंध का हो, चाहे सब्जेक्ट का हो, चाहे जीएस का हो, वो तीनों के तीनों ही, वो सारे ही 3 घंटे के होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा-सा आपको एक तरह से किस प्रकार से परीक्षा होती है इस बारे में बताया, जिसमें हमने देखा कि प्री होता है पहले, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें से सेकंड पेपर होता है, उसमें केवल क्वालीफाई करना होता है प्री वाले में। ये चीज़ बताई। प्री के आधार पर ही एक तरह से मेन, जो प्री में मेरिट के आधार पर ही मेंस में बैठते हैं। मेंस में आपने देखा कि 2 पेपर अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के। और आपके उनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल पास करना होता है। और उसके अलावा निबंध का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, और 2 जो है सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, और एक अंत में इंटरव्यू होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक-एक करके प्रारंभिक परीक्षा में जो है कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो उनको देखने की कोशिश करेंगे। और प्रधान परीक्षा में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, महत्वपूर्ण हैं, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम सीरीज के तहत इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिविल सर्विसेज से रिलेटिव आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे बताएं कमेंट में, वो आपको मिलती रहेगी। और मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा किस प्रकार से तैयारी आपको करनी है। और लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी।